बच्चों, हमने पिछली अध्याय में प्रकृति, भक्त के प्रकार और त्रिगुण के बारे में जाना था, यानी भक्ति के बारे में जाना था। अब अर्जुन का जो है जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वो कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, मुझे आत्मा, ब्रह्म, भक्ति आदि के बारे में बताइए। और तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो ध्यात्मा मुच्यते भूत भावो भवो करो विसर्गः कर्म सज्जति। जीव की आत्मा ही ब्रह्म है। मनुष्य इस विश्व की जितनी कल्पना करता है वो सब ब्रह्म है, यानी ब्रह्म बच्चों सब कुछ है, यही भगवान कहना चाहते हैं। अपनी आत्मा के बारे में जानना ही अध्यात्म है। आसक्ति रहित जो कार्य किया जाता है, यानी बिना कर्म फल की चिंता के वो जो काम किया जाता है वही कर्म है। जितना वस्तु पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है वो सब अधिभूत है, यानी हमारा शरीर भी। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वही अधिदेव है। और हे अर्जुन, शरीर में उपस्थित अधियज्ञ मैं ही हूँ, यही भगवान कहते हैं। अब बच्चों, यदि हम अपने मने इसे सिंपल भाषा में समझें तो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है। हम भगवान की भक्ति करने के लिए कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, क्या है कि यहाँ पे भगवान जो है आडंबर से बचाते हैं लोगों को और कहते हैं कि आडंबर मत करो, अपना जो है भक्ति करो। भक्ति और हमारा जो शरीर जो है वही यज्ञ कुंड है, ठीक है। और उसको जितना हम पवित्र बनाएंगे हमारा कल्याण होगा। आगे भगवान कहते हैं, अंत काले चौ मामेव अस्मरणम त्वा काल कलेवरम यह प्रयाति चौ मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि अपने अंतिम समय में जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वो मुझे पा लेता है। बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी अच्छी सोच को बढ़ाना चाहिए, यानी अच्छी आदतें अच्छी सोच का परिणाम होता है। अच्छे को तो सब पसंद करते हैं, तो भगवान भाई क्यों नहीं पसंद करेंगे, वो भी पसंद करेंगे। आगे श्लोक आता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चौ मयमर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैश्य संशयम। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, तेरा अवश्य कल्याण होगा। बच्चों, इसे हम इस प्रकार समझें कि कर्म कीजिए आप अपना और हृदय में भगवान को रखे रहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखिए। आपको भूलना नहीं चाहिए कि माता पिता गुरुजन इस जो है ना सारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें उनको भगवान के समतुल्य माना गया है, अतः उसका आदर करना चाहिए। अपने मम्मी पापा का, अपने जो है दादा का, गुरु का यदि आप आदर नहीं करेंगे तो आप मानिए कि आप भगवान का निरादर कर रहे हैं। आगे भगवान ओम को ब्रह्म रूप कहते हैं और कहते हैं कि इसके उच्चारण मात्र से जो होता है वो कल्याण होता है। आगे भगवान जन्म और मुक्ति के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं जो अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अंत में भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानुमय पति चाद्यम। अब सब जानते हैं कि वेद पढ़ने यानी ज्ञान प्राप्त करने, यज्ञ, दान और तपस्या का फल मिलता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इससे भी बढ़कर मेरे बताए रास्ते पर चलने से मानव का कल्याण होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं यही बच्चों कि आप यदि अच्छा करते हैं,
आप अपने हृदय में भगवान को रखते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा आदमी, मानव शरीर हमें मिला है तो मानवोचित व्यवहार करने से, ठीक है, हृदय में भगवान को रखने से हमारा कल्याण होता है और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, अपने 8वें अध्याय में बहुत सारी बातों के बारे में जाना और जाना कि शरीर जो है एक यज्ञ कुंड है। शरीर ही जो है वो सब कुछ है, ब्रह्म है। अब हम फिर से 9वें अध्याय में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, शुभ विदा।